आज की हमारी स्टोरी है पबजी वाली बहू जो दिन रात पबजी खेलती रहती है। नूर, नूर, अरे जरा मेरी मदद कर दे नूर, नूर, ये लो आपकी चाय। ये सब आप ही की गलती है। अरे अब मैंने क्या किया? ये सब आप ही की कारस्तानी है। ना नूर को वो बड़ा मोबाइल ला कर देते और ना ही वो ऐसी रहती। अरे अब वो ए ग्रेड से पास हुई है, कुछ तो लेकर देना बनता है ना। शादी करके जब ससुराल जाएगी तो क्या ससुराल वालों को डिग्री खिलाएगी? ना ही वो उस मोबाइल को छोड़कर घर का काम करती है और ना ही मेरी बात मानती है। जब ससुराल वाले ताना मारेंगे तो मुझे ना कहना। मेरी बेटी शादी कर कर ससुराल जाएगी नहीं, उसे तुम सारी जिंदगी अपने हाथ का बना खाना खिलाना। पता नहीं दिन भर ये लड़की क्या खेलती रहती है। अरे उसको पबजी कहते हैं। हाँ वही। इस दिन को बस कुछ ही महीने बीते थे और आज नूर को देखने कबीर और उसकी माँ नूर के घर आए थे। देखने में तो बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी कितना है? मेरी बेटी एमए पास है, वो भी ए ग्रेड के साथ। अरे वाह, मैं भी कबीर के लिए पढ़ी लिखी लड़की ही ढूंढ रही थी। कबीर, क्या तुम्हें नूर पसंद है? कबीर ने शर्माकर हाँ बोला और उन दोनों की शादी पक्की हो गई। नूर हर वक्त पबजी खेला करती थी, शाम को, दिन में, सुबह, हर वक्त। अरे नालायक, कुछ काम सीख ले, ससुराल वाले ताना मारेंगे तब समझ आएगी। कुछ महीनों बाद कबीर और नूर की बड़ी धूमधाम के साथ शादी हुई। दोनों घराने बहुत खुश थे। शादी वाली रात जब कबीर कमरे में जा रहा था तो थोड़ा नर्वस था, लेकिन अंदर का नज़ारा ही कुछ और था। उसकी दुल्हन पहले से फ़ोन पर पबजी खेल रही थी। कबीर को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। अगली सुबह, बहू, अरे बहू, नूर की सास किचन में नाश्ता बनाने लगी। सारा नाश्ता तैयार हो गया। कमाल है, नूर अब तक नहीं आई, चलकर देखती हूँ। नूर की सास जब उसके कमरे में गई तो उसने नूर को फ़ोन में पबजी खेलता देखा। मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ, तुम यहाँ पर गेम खेल रही हो। वो माँ जी, अगर मैं गेम छोड़ देती तो कोई मुझे मार देता। 1 मिनट माँ जी, बस 1 मिनट। ठीक है, नाश्ता करने आ जाओ। लेकिन नूर ना आई और वो पबजी खेलने में ही बिजी रही। शाजिया और कबीर नाश्ते की टेबल पर आ गए। दोनों ने अच्छे से नाश्ता किया। नाश्ता ख़त्म करने के बाद शाजिया ने टेबल साफ़ किया और घर के सारे काम करने लग गई। घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद शाजिया ने दोपहर का खाना भी तैयार कर लिया और वापस अपने बहू और बेटे को आवाज़ लगाई। माँ, मैं नूर को बुला के लाता हूँ। ठीक है। नूर, ये क्या, तुम अब तक गेम खेल रही हो? माँ तुम्हें कब से आवाज़ें दे रही है? अरे अभी तो कुछ ही देर पहले शुरू की है गेम। दोपहर के 1 बज गए हैं और तुम अभी तक गेम खेल रही हो? वाह। ओ अच्छा, तभी मैं बोलूँ मुझे इतनी ज़ोर की भूख क्यों लगी है। अच्छा मैं चेंज कर लूँ, फिर चलते हैं। कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ। ओ सॉरी मम्मी जी, वो मैं गेम खेल रही थी। ठीक है, लेकिन गेम से पेट नहीं बढ़ता, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। हाँ, तभी मुझे बहुत भूख लग गई। अच्छा वापस गेम खेलने मत लग जाना, मेरे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं तुम्हें देखने। जी ठीक है मम्मी जी। अभी तो मेहमानों के आने में बहुत टाइम है, तो इससे पहले मैं गेम ही लगा लेती हूँ। नूर फिर से अपनी गेम में बिजी हो जाती है और वो मेहमानों को अटेंड करना भूल ही जाती है। बहू, बहू,
अरे बहू। शाजिया की आवाज़ सुनकर उसका बेटा कबीर किचन में आया। क्या हुआ माँ? देखो ना कबीर, मैं कब से बहू को आवाज़ लगा रही हूँ, लेकिन मजाल है कि वो आ जाए। सारा दिन गेम खेलती रहती है। मैं भी अब क्या करूँ माँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ। लगता है अब इसके माँ बाप को बुलाकर बात करनी ही पड़ेगी। नूर के मम्मी पापा कबीर के घर आते हैं। आते ही शाजिया उनको शिकायतें लगाती है कि आपकी बेटी मेरा कोई कहना नहीं मानती, आप उसको अपने साथ ले जाएं। सारा दिन पबजी खेलती रहती है। नूर के मम्मी पापा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उनको नूर को अपने साथ वापस घर लेके जाना पड़ा। मैंने आपसे कहा था ना, ये लड़की एक दिन ससुराल में हमारी नाक जरूर कटवाएगी। तुम ठीक कह रही हो, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर वक्त रहते ही मैं अपनी बेटी को पबजी खेलने से रोक देता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मेरे बेजा लाड प्यार की वजह से आज मेरी बेटी का घर उजड़ गया। मैं अब अपने आप को कैसे माफ़ करूंगा।